सबसे पहले आप सभी परम गोभक्तों को मेरा सादर वंदे गो मातरम। मेरा मिशन है हिंदू रक्षण, गो संरक्षण, हिंदू धर्म को बचाना जो बहुत ही खतरे में है और दिनों दिन हो रही गो हत्या उसको रोकने के लिए मेरी टीम सदैव तैयार है। तो सबसे पहले मेरे सामने विराजमान सभी परम गोभक्तों को नमन करते हुए और महाभारती के शेरों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ा रहा हूं। आपसे मैं देख के आया था कि गांव बहुत बड़ा है, काफी जनसंख्या भी होगी, लेकिन जिनके भाग्य में होता है वही संस्कार ले पाता है, बाकी किसी के बस का रोग नहीं। तो क्योंकि आज हम यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है कि सब में प्रेम भाव हो, मगर दुख इस बात का है कि हम ही ने भागवत महापुराण और रामायण का अपमान किया है। अब वो अपमान कैसे किया ये भी आपको बता देता हूं कि जब दो भाई भाई लड़ते हैं तब कहते हैं क्यों महाभारत चला रखी है, कि क्यों महाभारत चला रखी है। जब दो भाई आपस में बात करते हैं तो बोलते हैं क्यों ये क्या रामायण लगा रखी है। इसी तरह हमने ही, हिंदुओं ने ही महाभारत और रामायण का अपमान किया है। तो हमें आशा है कि आप इस 7 दिवसीय कथा के अंदर काफी ज्ञान लेकर जाएंगे और संकल्प लेकर जाएंगे कि आज के बाद कभी भी रामायण और गीता और महाभारत के विषय में कभी भी अपन आपस में बात करते वक्त इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आप सबको संकल्प लेना है। तो सबसे पहले मैं मेरी जगत जननी महामाई गौ माता के चरणों में वंदन करते हुए माता और बहनों से निवेदन करता हूं, किस देश भारत की पुण्य भूमि हिंदुस्तान की धरा पर दिनों दिन गौ माता की हत्या होती है। लाखों गोवंश को कसाईयों द्वारा काटा जाता है। इस बात के कोई और नहीं, हम स्वयं हिंदू जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ही ने उस मां को घर से बाहर धकेल दिया है। तो मैं आपसे यही संकल्प करवाने आया हूं कि आप यहां एक संकल्प ले ले कि मेरे गांव की गाय गांव से बाहर नहीं जानी चाहिए, मेरे गांव की मां गांव से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग गाय माता को बेच देते हैं और वही गोवंश मेले में जाकर उसको कसाई लोग खरीद लेते हैं और एक गाय की कीमत का मांस, एक गाय की कीमत लगाई जाए तो 80,000 रुपए प्रति गोवंश बिकता है। शरीर का एक एक अंश जिस मां के अंदर, कामधेनु के अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, उसी मां को हम घर से बाहर निकाल रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हिंदू संस्कृति के अंदर इस देश में गौ माता की हत्या होती है। तो आप एक संकल्प ले ले और हाथ ऊपर करके हमें बता दे
कि हर घर के अंदर एक गौ माता की सेवा जरूर करें। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं मित्रों, ना नेता हूं न दलाल हूं, गौ माता का लाल हूं। जो रोडों पे कत्ल खाने जाने वाली गाड़ियां जाती है, उन कसाईयों का महाकाल हूं। किसी की हिम्मत नहीं होती सामने आकर बात करने की। तो आपसे निवेदन करता हूं कि एक संकल्प ले ले कि मैं गौ हत्या नहीं होने दूंगा। और आप अगर गौ सेवा स्वयं नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से आपके यहां स्थानीय गौशाला भी होगी, एक गौ माता को गोद भी ले सकते हैं, उस गौ माता का पालन पोषण भी कर सकते हैं ताकि गौशाला भी आसानी से चले। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि चैने नींद को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं हिंदुत्व की बात नहीं करूंगा, नहीं राजनीति की करूंगा। कारण यह है कि यहां माताएं बैठी हुई हैं और काफी दिन से भागवत कथा चल रही है, तो मैं आपके अंदर आक्रोश पैदा नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं केवल गौ माता की ही बात कर रहा हूं। मगर मेरे अंदर इसकी अग्नि जल रही है, क्योंकि राजनीति षड्यंत्र के अंदर गौ माता को काटा जा रहा है। और आपको बता देता हूं, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर मैं लोगों को जागरूक करता हूं और मेरी 4 मांगे हैं वो आपके समक्ष रखता हूं, फिर अपनी वाणी को विराम देता हूं। पहली मांग है भारत सरकार से, गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित किया जाए। दूसरी मांग है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था तो पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया। मेरी दूसरी मांग है कि इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तीसरी मांग है कि इस देश के अंदर बढ़ रही जनसंख्या को देखते हुए हिंदुओं की बड़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी। मात्र 10 साल के अंदर हिंदू गुलाम बन जाएंगे। इसलिए मेरी तीसरी मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाया जाए। चौथी मांग है कि अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर का निर्माण किया जाए। मैं कोई वोट लेने नहीं आया मित्रों, मगर दुख इस बात का है कि कल ही आप मेरे को यहां इस मंच पे राजनीति नेताओं का नाम नहीं लेना चाहिए, मगर फिर भी लेता हूं क्योंकि कल ही की बात। अमित शाह ने यूपी के अंदर चुनाव के अंदर बयान दिया कि अगर यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, ये कल की बात है, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो जिस दिन चुनाव की जीत होगी उस दिन 12 बजे से पहले मैं कत्ल खाने पूरे यूपी के अंदर बंद कर दूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी है और जगह है, जब चुनाव की बारी आती है तो गौ माता का नाम लेकर वोट लेने आ जाते हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करता, न किसी राजनीतिक पार्टी को आज तक वोट दिया है, मगर सत्य बात है वो ये कह देता हूं। इसी बात के साथ, क्योंकि युवा लोग हैं नहीं तो मेरे में दम इतने ही हैं, आप सबके चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
जय हिंद, जय मां भारती। मेरा एक नारा है, अगर आप में जितनी आवाज बुलंद है तो जरूर बोलेगा कि घर घर भक्त, मेरे पीछे पीछे, घर घर भगवा चाहेगा, राम राज्य भी चाहेगा, राज्य भी चाहेगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौ हत्या को बंद करो, गौ हत्या को बंद करो, और हाथ ऊपर करके संकल्प लेना है। यह संकल्प हमारा है, संकल्प हमारा है। गौ हत्या को बंद करो, गौ हत्या को बंद करो, यह संकल्प हमारा है। यह संकल्प हमारा है। जय हिंद, जय मां भारती, वंदे गौ मातरम।